तो हेलो मेरे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को, आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सकारात्मकता जो है, आपकी पॉजिटिविटी, उसको हल्का सा आगे पुश करेगा। और आपकी जो तैयारी है, जो आपकी इस जीत के लिए, इस युद्ध के लिए, इस परीक्षा के लिए, इस पोस्ट के लिए, इस नौकरी के लिए जो तैयारी है, उसको थोड़ा सा आगे पुश करेगा। मैं कह सकता हूँ उसको सही दिशा में ले जाएगा, या कहीं ना कहीं एफर्ट्स की जहाँ पे कमी रही है उनको वो बढ़ाएगा और आपको एक सटीकता प्रदान करेगा। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 जो आप में एग्जाम लगने वाला है, उसकी एक अपन रणनीति बना रहे हैं कि कितना क्या रहता है। तो उससे पहले जो इसमें सफल हो चुके हैं इस युद्ध में, उन सैनिकों के अपन क्या देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे कि कितना क्या परफॉर्मेंस उनका रहा। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, अपन पुरानी भर्तियों की कट ऑफ की बात करने वाले हैं बेटा आज, कि कितने क्या नंबर तक। तो मैं आपको 2018, 2021 और 2023 तीनों भर्तियों की मैं कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि लगभग इतने क्वेश्चंस किए थे, तब तक उनका सिलेक्शन हो रहा था, उन्होंने अपनी एक सीट क्रैक की थी, उन्होंने नौकरी पाई है, किस कैटेगरी में कितने नंबरों तक। तो दिल थाम के बैठ जाइए, इससे अपनी एक चीज क्लियर होगी कि लगभग अपने को आइडिया हो जाएगा कि इस बार भी देखो कट ऑफ जो मेजर निर्धारित होती है या डिपेंड करती है, वो करती है पेपर के लेवल पे। ठीक है, पेपर के लेवल पे। पर अभी रिसेंटली जो पेपर्स अपन देख रहे हैं, अगर अपन राजस्थान स्टेट की बात करें, मैं सेंटर की बात नहीं करता हूँ, पटवार का हुआ, तो उन पेपरों पे लेवल बहुत अच्छा ठीक ठाक सा आ रहा है। मतलब अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस बेस्ट आ रहा है। और सुपरवाइजर में भी अधीनस्थ बोर्ड का बहुत बेस्ट रहने वाला है। तो उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मेरे को यार इतना मैक्सिमम मिनिमम मेरा सेफ क्राइटेरिया है, इतने क्वेश्चंस का मेरे को मैटर करना है, इस हिसाब से मेरे को प्रिपरेशन करनी है। चलो शुरू करते हैं। पर अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रिगार्डिंग और एग्रीकल्चर फील्ड की सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे बेटा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे 2023 पोस्ट के, जो 2023 के लिए जो भर्ती आई थी उसी की बात कर लेते हैं। अब मैं बात करूं 2023, आपको सबको दिख रहा होगा कट ऑफ वगैरह। तो 2023 में जो 430 पदों पे, कितने पदों पे भर्ती हुई थी, देखो पद भी मैटर करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं, नंबर ऑफ पोस्ट क्या हैं। तो ये 2023 में जो पोस्ट हुई थी बेटा, वो हुई थी 430 पदों के लिए, 430 पोस्टों के लिए। और अभी कितनी है अपनी 2025 वाली में, कितनी है भाई, 1100। और लोग बाग कह रहे हैं बढ़ भी सकती है और जरूरत भी है। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि बढ़े, जहां से भी बढ़े, कितनी भी बढ़े, एक बार बढ़े पोस्ट। ठीक है, तो 430 पोस्ट थी। और आपका 4 फरवरी को, 4 फरवरी 2024 को ये पेपर लगा था बेटा। 4 फरवरी 2024 को एग्जाम डेट थी, उसकी फाइनल कट ऑफ ये है। तो मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ की, क्वेश्चंस की भी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसमें बहुत बार मैंने समझा है, अभी प्रीवियस वीडियो जो हमने किए थे कि बेस्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बेस्ट से बेस्ट किताबें कौन सी हैं, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में फॉर्म कौन कौन डाल सकता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कट ऑफ भी अपन एनालिसिस करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी नई ऑडियंस भी है, तो उनको समझाना जरूरी है। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो है, 1100 पोस्टों पे अधीनस्थ बोर्ड ने पोस्ट आपकी निकाली है, RSMBB ने 1100 पोस्टों पे। अभी तक इसके फॉर्म अप्लाई जो होने हैं, फॉर्म जो लगने हैं ना, उसकी डेट जो है वो नहीं आई है। पर इसका मैंने जो डेट बताई थी, और लगभग जो रह सकती है, अपना आइडिया अपन कह सकते हैं अक्टूबर एंड या नवंबर तक आपका इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन कर सकता है, ऑल इंडिया से कर सकते हैं। राजस्थान वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। अदर स्टेट वाले इसमें अगर अप्लाई करते हैं बेटा, तो उनको UR अनरिजर्व कैटेगरी में जो आपका जनरल सीट है उनमें कुछ % उनकी है, पर वो अप्लाई कर सकते हैं, वो जॉब भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई अपनी इसकी। अब एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो जिन बच्चों की 2007 मतलब 2008 से पहले पहले की, 2007 एंड तक, 2007 एंड, इससे पहले कभी की भी डेट ऑफ बर्थ, वो सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्राइटेरिया ये दिया था कि 1/1/2026 तक क्या हो, आप 18 साल के कंप्लीट होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 40 साल।
तो आप क्या करना, गूगल क्रोम पे जाना और सर्च करना एज कैलकुलेटर, उसमें ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना और नीचे वाले पे 1/1/2026 डाल देना। वो फिक्स आपको दिन, समय, घंटे, सेकंड तक आपको गिन के दे देगा, तो किसी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चीज़ बात करते हैं कट ऑफ। तो मैं बात करूंगा कट ऑफ में ये बताऊंगा कि टोटल नंबर में से कितने नंबर आपको लाने हैं सेफ स्कोर के लिए, कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का मैं आइडिया दे देता हूं। इसमें 3 सब्जेक्ट आती है बेटा, सबको पता है, एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी, तीनों के मिला के कितने 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 300 नंबर का आपका पेपर रहता है। अभी मैं बताऊंगा 300 में से कितने नंबर लाने हैं और 100 में से लगभग कितने क्वेश्चंस आपको सही करने हैं प्रीवियस भर्तियों के हिसाब से। ठीक है, 300 नंबर का ये रहता है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, इससे पहले वाले वीडियो में जो बेस्ट बुक वाला वीडियो मैंने फुल डिटेल्स में दिया और फ्री में आपको 5 किताबें भी दी है, 11वीं एग्रीकल्चर, 12वीं एग्रीकल्चर, इसके अलावा हिंदी की 9 से 12वीं तक की, कक्षा 9 से 12 हिंदी रचना जो आती है, उसके अलावा आपको दी है हमने 9th क्लास की और 10th क्लास की जो जीके की किताब है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर का पोर्शन है, वो फ्री में दी है। तो उस वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा, वीडियो के एंड में और बता दूंगा। तो ये चीज़ समझो आप थोड़ा सा। 300 नंबर का पेपर है, 3 सब्जेक्ट आती हैं, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं, 60 में से 3 पार्ट हैं आपके, एग्रोनॉमी के 20, एनिमल के 20 और हॉर्टिकल्चर के 20। 25 क्वेश्चन जो है राजस्थान जी के हैं, इसमें 3 पोर्शन हैं आपके, ज्योग्राफी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री। फिर 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 15 क्वेश्चन का टॉपिक्स, 5 टॉपिक तो निर्धारित ही है, संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते हैं, फिर लोकोक्ति, मुहावरे, वो शब्द है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ की। 300 नंबर का और 100 प्रश्न अपने हो गए। ये बात कर रहा हूं मैं 2023 की कट ऑफ। 2023 की कट ऑफ देखो, जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, हटे हैं, उनको हट के मैं बात कर रहा हूं। फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं कि इतने नंबर पे। अगर मैं बात करूं बेटा कैटेगरी वाइज, तो जनरल कैटेगरी के अंदर देखो, जनरल कैटेगरी के अंदर जो जेंट्स वाली है, मेल जिसको अपन कह सकते हैं, मेल की कट ऑफ गई है 232.2362 नंबर, 232। तो आप देख लो अब 300 में से 232 नंबर, ठीक है, मैं कह सकता हूं 300 में से 233 ही अपन मान लेते हैं इनको, 33 नंबर। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग 77 क्वेश्चन। अब आप देख लो, अगर जनरल में कोई मेल है, तैयारी कर रहा है, तो इतना टारगेट वो लेके चले कि लगभग 77 क्वेश्चन वो पिछली भर्ती में, जिसमें 430 पोस्टें थी, उसमें सिलेक्शन हुआ है जनरल मेल्स का। ठीक है, अभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। बात करूं फीमेल्स की, तो ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2 नंबर का फर्क है। कितना? 2 नंबर का। फाइनल जो कट ऑफ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फीमेल 230 नंबर, 230। अब 230 में आपको अगर क्वेश्चंस देखने हैं तो भाग दे लेना 3 का, आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे कि फाइनल कितने क्वेश्चन काट के, नेगेटिव हटा के, सारा हटा के कितनी अपनी कट ऑफ रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पर मैं अगर एवरेज बात करूँ इस भर्ती के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है 12वीं बेसिस पे आती है, सिलेबस इसका चेंज नहीं है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स आपको नाम दिए हुए हैं और बहुत कम समय में, इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। अगर आप सीमित में चीज़ें पढ़ते हो, लिमिट चीज़ें और बेस्ट चीज़ें पढ़ते हो, तो आप अभी से तैयारी करके, फोरम की डेट निकलेगी तब से तैयारी करके भी आप सिलेक्शन पा सकते हो। अभी मैं जैसे 230 का अगर आपको बता दूं क्वेश्चंस का, तो 230 भाग 3 लगभग 76.6 आ रहा है। वही 77 क्वेश्चन आप अपन वहां पे मान के चलते हैं। तो इसका सेफ जोन में बताऊं अब की बार की भर्ती के हिसाब से, तो आप यही लेके चलो कि 75 से लेके 79 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जब पेपर देके आते हैं तो बच्चे कट ऑफ बताते हैं 82, 83, 85, 86 तक, पर जैसे जैसे रिजल्ट इसका नज़दीक आता है, जैसे जैसे ऑफिशियल आंसर की आती है, कोचिंगों के आंसर की आती है, फिर बच्चा खुद मिलाता है, फिर नेगेटिव हटाता है, तो 75-76 एक अच्छा नंबर है, अच्छा स्कोर है, यहाँ तक आके रुक जाता है। आगे बात करते हैं विडो, जिसको बोलते हैं विधवा, ठीक है, उसकी कितनी है अपनी 122 कितनी है 122। अगर कोई जनरल में है उसकी 122 नंबर हो गए। 122 नंबर के हिसाब से बेटा मैं क्वेश्चंस की बात करूँ आपके 122 भाग 3, तो लगभग 41 क्वेश्चन जिसके हैं, उसको जिसने सर्टिफिकेट लगाया था उसका हो गया था। अगर मैं बात करूं डिवोर्स वालों की, तो 222 इनकी ज्यादा है। जनरल में देखो डिवोर्स वालों की अगर बात करते हैं तो ज्यादा कट ऑफ है, लगभग 222, वही 74 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे 75 यही आ रहा है, एवरेज जो आ रहा है ना यही आ रहा है। तो अगर आप किसी के पास डिवोर्स वाला सर्टिफिकेट है, उन्होंने भर्ती में लगाओगे, जब फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म की डेट क्या रहेगी वो भी सब बात करूंगा मैं। तो इतना आप लेके चलना क्राइटेरिया, ये नहीं कि यार मेरे पास तो ये वाला सर्टिफिकेट है, मेरे तो कम में बन जाएगा, नहीं यार, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। एक्स की अगर बात करूँ सर्विसमैन की तो 97 ओनली, 97 मार्क्स हैं ये किस में से हैं, अपॉन 30, 300 में से हैं बेटा ये, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जनरल की अगर मैं बात करूं, सॉरी मेल की बात करूं, जेंट्स की बात करूं, ईडब्ल्यूएस जेंट्स की 224 नंबर गई है। एक चीज देखना, मेल और फीमेल में ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर का फर्क है, यहाँ पे 4 नंबर का फर्क है। मैं कह सकता हूं सिर्फ एक क्वेश्चन का आपके फर्क यहाँ पे आ रहा है, 224, लगभग 76 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस वाले बहुत ये करते हैं कि मेरे पास तो ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पे 76, यहाँ पे 77, ज्यादा फर्क नहीं है। आपको तैयारी अनरिजर्व कोटे के हिसाब से ही करनी है। सर्टिफिकेट आपके लिए एक छोटा सा वो हो सकता है कि हाँ आपको थोड़ा सा सहारा दे सकता है, बाकी इतना भी सहारा नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है। फीमेल की बात करूँ तो वो लगभग 220 क्वेश्चन, वही 73 क्वेश्चन, 220 नंबर, 73 क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूँ वीडियो की, तो इसमें है 68 नंबर, और 68 नंबर का मतलब आप समझ सकते हो कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, 68 के हो गए यहाँ पे सिर्फ 22 क्वेश्चन। 100 में से जिसने 22 से 23 क्वेश्चन किए थे ईडब्ल्यूएस में थे और इस ये कैटेगरी में थे। ईडब्ल्यूएस में डिवोर्सी का कुछ है नहीं, एक्स सर्विसमैन का 84 नंबर है, 84 नंबर है। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी की। एससी की अगर बात करूँ तो देखो, एससी के मेल जो GEN जेंट्स जो है मेल और फीमेल, ठीक है। मेल की अगर मैं बात करूं तो 214 नंबर रही है बेटा आपकी, कितनी रही है, 214 नंबर। तो 214 भाग 3 लगभग, जिसके 72 क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये 2023 वाली भर्ती की अपन बात कर रहे हैं, लगभग कितने 73 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे देखें अगर, तो फीमेल की रही है 212, इसमें जो वीडियो है उनकी रही है 69, डिवोर्सी वाले जो हैं उनकी रही है 142। ये फाइनल कट ऑफ है, नंबर्स हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस देख लेना कितने बैठ रहे हैं। एक्स सर्विसमैन जो थे एससी के, उनकी रही है 28 नंबर ओनली 28, बहुत कम है। पर ये जो है ना, ये कट ऑफ फिक्स नहीं रहती, ये इनके ऊपर है कि कितने लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है और किस एज में उन्होंने लगाए हैं, उनकी तैयारी क्या थी, या उनकी पहले 12वीं पास थे क्या एग्रीकल्चर से, ये चीज़ मैटर करती है। और मैक्सिमम जो है उनकी 40 साल से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। 40 साल से ऊपर है तो वो वैसे ही नहीं भर सकता, चाहे वो एक्समैन हो चाहे कुछ भी हो, राइट, ठीक है। तो आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो एससी और एसटी में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलता आजकल। देखो, मेल्स की यहाँ पे 217 है, यहाँ पे 212 है, फीमेल्स की यहाँ पे 212 है, यहाँ पे 214 है, ठीक है, फीमेल्स की। और यहाँ की अगर वीडियो की बात करूँ तो 45 है, यहाँ पे डिवोर्सी है नहीं। एक्स सर्विसमैन की 68 नंबर है, कितनी है, 68 नंबर है। अब बात कर लेते हैं हम सबसे बड़ी जो है ओबीसी, और जहाँ पे होती है धमाकेदार लड़ाइयाँ, ठीक है, कंपटीशन, काटने मारने वाला कंपटीशन, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओबीसी मेल्स जनरल, ठीक है, ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल। ओबीसी मेल की गई है यहाँ पर 229, मेरी छोरियाँ के छोरों से कम है, वही 229 आपके गर्ल्स की गई है। 229 का मतलब बेटा आप सीधा सीधा सा यहाँ पे समझ सकते हो, 229 भाग 3 76.3, मतलब मैं कह सकता हूँ 77 क्वेश्चंस, कहीं पीछे नहीं है, मेल और फीमेल दोनों। तो कोई बच्ची भी तैयारी कर रही हो मेरी बहन, तो देख लो, ये 2000 आपकी जस्ट प्रीवियस भर्ती की कट ऑफ्स में बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ्स की बात कर रहा हूँ। अब ओबीसी के अंदर वीडियो की बात करूँ तो वो है 88, अगर डिवोर्सी की बात करूँ तो वो है 211, एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो वो है 90। अब बात करता हूँ एमबीसी गुजर, जिसमें 5% आरक्षण दिया हुआ है। जो ये सोच रहे हो कि 5% आरक्षण में हम तो फोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक बार कट ऑफ देख लो। जनरल की 229 है, और यहाँ पे सॉरी ओबीसी जो मेल्स हैं उनकी 229 है, और एमबीसी मेल्स की अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 226 है। कितना फर्क है, एक क्वेश्चन का भी नहीं है, एक क्वेश्चन का भी, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यहाँ पे तो 3 नंबर का तो फर्क ही नहीं है, ठीक है। यहाँ आगे 90 है, मतलब 27 ही हो गए पूरे, ठीक है। 227 और 229, 2 नंबर का सिर्फ फर्क आ रहा है। अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल की हल्की सी डाउन है, 219 नंबर तक है, 219 नंबर तक है। अगर कोई एमबीसी में मेल तैयारी कर रहा है तो वो भी 77 क्वेश्चन का टारगेट रखना, और फीमेल तैयारी कर रही है तो वो रख लेना आप 76 या 75 क्वेश्चन का टारगेट, कि मेरे को ये तो राइट करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर वीडियो की देखूँ तो 75 है, डिवोर्सी में 0 है, एमबीसी में। एक्स सर्विसमैन 85 है,
और ये आपका जो सहरिया जो आता है उसमें अगर मैं देखूं तो 132 है। कितनी है? 132 है। 132 ये क्या है? नंबर है। ये हॉरिजेंटल कट ऑफ दी हुई है इसमें, BLV HI ये कैटेगरी के हिसाब से इसकी बात करते हैं। अब जो अपने सामने है 2021 की कट ऑफ, अब ये देखना इसमें थोड़ा सा पोस्टों का जो है एक बार आप देखिए, पोस्टों का इसमें डिफरेंट है, तो इसमें कट ऑफ का भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 2021 में जो आई थी भर्ती उसमें कितनी 2254 पोस्टों के लिए ये हुई थी बेटा। वहां पे 430 थी, यहाँ पे 2254 पोस्टें थी। और 18 सितंबर जो आपका था, ठीक है, 18 सितंबर 2023 को आपका ये पेपर लगा था, सॉरी 2021 को ये आपका पेपर हुआ, और इसमें जो पोस्टें रही वो रही 2254। तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत इफेक्ट करती है, नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत इफेक्ट करती है। तो कितना इफेक्ट किया है यहाँ पे जनरल की देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल मेल्स की, अगर जनरल मेल्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 231 नंबर बेटा कट ऑफ रही है। 232 ही मान लो, आगे 91 आपको दिख रहा होगा, तो 232 भाग 3 लगभग वो ही आपकी कट ऑफ रही है 77 से 78 क्वेश्चंस आप मान के चलो। फीमेल की 227, एक क्वेश्चन का फर्क है, 76 आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक चीज देखना, जो वीडियो है उनकी देखो 5 नंबर ही कट ऑफ गई है। इसका मतलब है जनरल में किसी ने जो लगाया था सर्टिफिकेट, जिसने 12वीं कभी पास की थी और वीडियो का इसके पास क्या था सर्टिफिकेट था, उसने फॉर्म में लगाया था, 5 नंबर पे ही उसको नौकरी दी गई है। डिवोर्स की बात करूँ तो 134 कट ऑफ रही है बेटा। कितनी रही है? 134 कट ऑफ उनकी रही है। लगभग 45 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2021 की अगर मैं बात करूँ। EWS की मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइम EWS के सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास थे, नहीं थे, तो 212 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। 2254 पोस्टों पे देखो आप, यहाँ पे EWS में 212 रही है, फीमेल्स की 201 रही है। इसमें वीडियो नहीं था, इसमें डिवोर्सी की 29 नंबर रही है ओनली। तो ये जो है ना वीडियो और डिवोर्सी वाला, डिवोर्स वाला, इसकी अपन कोई फिक्स नहीं कह सकते एक सर्विसमैन की कितनी रहेगी। हो सकता है कोई ऐसी महिला हो जिसने अब की बार डिवोर्स का सर्टिफिकेट लिया हो और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तो वो 150 नंबर लिया है, हो सकता है ना, ठीक है, और वो इसी कोटे से ले। तो अब बात करते हैं SC की। SC में देखो मेल्स की 206 नंबर रही है बेटा, 300 में से 206 नंबर, 300 में से 206 नंबर इनकी कट ऑफ रही है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं अपन, लेकिन 206 लगभग 68 क्वेश्चन। अब OBC वाले को 77 करना है, इनको 68 करते हैं। फीमेल की बात करूँ तो बहुत कम कट ऑफ गई है, 185 नंबर ही ओनली इनकी कट ऑफ रही है। 185 भाग 3 लगभग 61 क्वेश्चंस आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ST की अगर मैं बात करूँ तो 208 और 188, 208 और 188। अगर इसमें बात करो डिवोर्सी की तो 37। फिर बात कर लेते हैं सबसे बड़े तबके की, OBC वर्ग की। OBC वर्ग जो है 2254 पोस्टें थी, 18 सितंबर को पेपर हुआ था 2021 वाली पोस्ट की। OBC के अंदर आप देखो जनरल जो जेंट्स हैं, मेल जो हैं, फीमेल जो है, मेल की 229 और फीमेल की 222। 300 में से 229 और 222 आपकी कट ऑफ रही है। इसमें वीडियो वाला है नहीं। डिवोर्स की 36। MBC की मैं बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं जेंट्स की बात करूं जिसमें आपके आते हैं, मेल्स की अगर मैं बात करूं तो 219 नंबर आपकी गई है। फीमेल्स की जरूर इसमें कम है कि 178, तो आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा बेटा 178 और 219 में। और डिवोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 48 इनकी रही है। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ 2018 की, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी इसमें बेटा, ये जो कट ऑफ है कि एवरेज आपको 77, 78, 79 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना ही चलना पड़ेगा। बात कर रहे हैं अपन 2018 पोस्ट की, जो कि 1832 पोस्टों पे पेपर हुआ था। 1832 पोस्टों पे पेपर हुआ था। 1832 पोस्टों के लिए भर्ती थी। और इसकी जो एग्जाम डेट थी, अपना जो पेपर हुआ था, वो हुआ था 3 मार्च 2019 को। कब हुआ था? 3 मार्च 2019 को ये परीक्षा लगी थी। उसकी ये कट ऑफ है। ये 2 गुना की कट ऑफ अगर बात करूँ तो इसमें 335 की जगह आपको 37 मिलेंगे, 2 नंबर और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस PDF से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप एवरेज देखो, जनरल में मेल्स की 237 नंबर के लगभग थी, फीमेल्स की 229 तक इसमें थी, 228 लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो की 13 नंबर थी, डिवोर्सी की 60 थी। SC वालों की बात करूँ तो मेल्स की 207, फीमेल की 183 थी। ST की अगर मैं बात करूँ तो 210 थी जेंट्स की, और फीमेल
फीमेल्स की तो थी 185 थी। ओबीसी की बात कर लेते हैं, सबसे मेजर इसकी थी 232, कितनी थी 232 से 235, फीमेल की 221। इसमें बात करते हैं एमबीसी मेल की 217 और फीमेल की 164। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कट ऑफ का जो पीडीएफ है वो भी मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। तो हमने एक चीज़ सीखी इनमें 3 भर्तियों में कि एक 430 पे थी, 2254 पे थी, 1800 उस पे थी। तो इनमें कट ऑफ हमने देखी कि लगभग क्या जा रही है। तो एवरेज वही कट ऑफ जा रही है कि अपने को 77, 78, 79 क्वेश्चन तक अपने को कवर करवा रहे हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं। मैंने कल एक वीडियो किया था जो आपको रिसेंटली यूट्यूब पे आप चेक करोगे ना, फार्मर्स लॉ पे, उस पे मिल जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए बेस्ट बुक है। तो मैंने इसमें इतना जेन्युइन रिव्यू दिया है और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और सब जानते हैं उन किताबों के बारे में। तो ये जो आपको बुक्स दिख रही है कक्षा 11 की, कक्षा 12 की, राजस्थान इतिहास संस्कृति, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, 3 तो ये 2 ये 5 बुकें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनका पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब फार्मर्स लव से जुड़े हुए हैं तो आप एक काम कीजिए, आप प्ले स्टोर पे जाओगे जैसे ही, ठीक है। हाँ, ये भी मैंने डाला था कि कब तक भर सकते हैं और कौन कौन भरेंगे, ये वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं हमारे रिसेंटली वीडियोस में। बाकी आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, फार्मर्स लव सर्च करना, ये वाला अपना ऐप आएगा, इसको इंस्टॉल करना, इसमें एज ए न्यू मेंबर रजिस्टर आप करना। इसमें एक फोल्डर आएगा बीएससी एग्रीकल्चर नोट्स। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें पूरा प्रोसेस समझाया मैंने कि फ्री में किताबें कैसे प्राप्त होनी है। उस पर आप जाना और उस पर आपको किताबें मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से फोल्डर, उसमें सुपरवाइजर के 2015, ठीक है, जो रिजेक्ट होके लगा था 18, 21, 23 वाले पेपर, यूनिवर्सिटीज़ के पेपर, प्लस आपके WO, WRO, AO, इनके सबके प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको लगभग 35 एग्जामों के पेपर मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर अगर आपका मन है तो देखो, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, और हम कंटेंट दे रहे हैं, हम बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं और सिलेक्शन की हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो एक टीचर और एक टीम की तरफ से जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो पूरे लगा रहे हैं। तो फार्मर्स लव के आपको देखने को मिलेगा एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुए, आप 5 दिन हुए हैं, लाइव क्लासेस होते हैं। इवनिंग बैच है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप या कहीं पर वर्क कर रहे हैं या आप घर पर भी रह रहे हैं, सारा दिन लाइब्रेरी जाते हैं, शाम का टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो आप बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इस बैच को लेकर कोई भी डाउट हो, इशू हो, तो ये आपको मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो 9772654892, ठीक है। तो ये बैच हमने मतलब फर्स्ट टाइम हमने एप्लीकेशन पे आए और बैच किया तो बहुत प्यार मिला। फर्स्ट ही वीक में हमारा तो फर्स्ट 100 का कूपन था वो कंप्लीट हुआ। अभी हमारा जो कूपन चल रहा है 1-2 दिन और शेष है, यूज कूपन INDIA, इंडिया लिखोगे तो 4111 का कोर्स आपको 3211 में मिल जाएगा आपको। और कोई भी इशू आए तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं भी पॉसिबल जितना भी हो पाएगा सबके रिप्लाईज मैं करूंगा टाइम निकाल के। और इस बैच की मैं आपको खासियत बता देता हूं, ये जो बैच है हमारा, इसमें जो फैकल्टी है, जो मेटर है, जो मैंने बेस्ट बुक्स बताई उनके अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग, टाइमली हम सिलेबस नवंबर तक हम आउटलाइन लेके चल रहे हैं। नवंबर तक अभी स्टार्ट किया, नवंबर तक हम सिलेबस भी करवाएंगे, टेस्ट सीरीज, PYQs, टॉपिक वाइज माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट भी हम देंगे। कि माइनर टेस्ट हमने इरिगेशन टॉपिक पढ़ा है बेटा, इससे ये क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो रेगुलर क्लासेस हो रखी है, बहुत बच्चों ने लिया है। अगर आपके साथ वाले ने किसी ने परचेज किया है तो आप एक बार पूछना उससे कि कितना मज़ा आ रहा है, कैसे फार्मर्स लव जो आपकी भेड़ चाल है, जो भीड़ है, उससे हट के काम कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपके लिए बेच हो सकता है, हमारे लिए सपना है, हम इस पर बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं। हम सिलेक्शनों की लाइन लगा देंगे और हम जीतेंगे, और हमारे साथ जो इस सफ़र में जुड़ रहे हैं, यात्रा में, वो भी जीतेंगे। तो आप कहीं से भी मन बना रहे हो, देखो अगर सही दिशा में सही टाइम पे प्रयास किया जाए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुपरवाइजर बनना कोई चुनौती नहीं है इतनी बड़ी। फिक्स सिलेबस है, फिक्स टॉपिक्स है, फिक्स आपको कंटेंट दे रहे हैं, और पेपर पुराने अपने पास इतने हैं, पर्सन जाएगा कहाँ पे। प्रीवियस ईयर अपन सोल्व करेंगे, नए टाइप के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो अपन सोल्व करेंगे, और प्रॉपर मेंटरशिप आपको मिलेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, लास्ट टाइम पे भी अगर अच्छी शुरुआत करके अच्छी जगह अपन जाते हैं ना, तो सक्सेस आपकी 100% श्योर है। सिलेक्शन होना नहीं होना आपकी किस्मत की बात है। अगर आप बेच परचेज किया है किसी ने या करने की सोच रहे हो और हमसे जुड़ते हो, तो जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, उस दिन ये रिग्रेट नहीं होगा कि भैया से हमने गलत ले लिया। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी बेच में से होंगे, उसी क्लास में से, उसी नोट्स में से होंगे, और आपको एक सेटिस्फिकेशन रहेगा कि हाँ यार, कॉन्फिडेंस आपको रहेगा कि बहुत बेटर मैं कर रहा हूँ और बहुत बेटर करेंगे। मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट में, बहुत बेटर हम करेंगे। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आप भी सोच रहे हो 2026 में अगर अपनी पोस्ट
फिक्स करना, कहीं ना कहीं मन में भय है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लो कॉन्फिडेंस है कि यार भैया होगा कि नहीं होगा, तो ये श्योर आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को 50% और गेन कर देगा, बढ़ा देगा। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए किस स्ट्रेटजी से, रणनीति से अपने को पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। और रेगुलर अपडेट्स के लिए फार्मर्स लव से जुड़ जाइए। फ्री कंटेंट के लिए फार्मर्स लव एग्रीकल्चर का ऐप इंस्टॉल कीजिए, उस पर जाइए, विजिट कीजिए और एक नहीं, दो नहीं, 10 डेमो क्लासें हैं वो देखिए। अब जब आप सर्टिफिकेशन हो जाए देन आप इस नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट बेच आप एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और फिर मैं यही कहूँगा बहुत बेटर करेंगे, बाद में आपको रिग्रेट नहीं हो कि काश उस टाइम हम फार्मर्स लव से जुड़ जाते तो आज हम भी कृषि पर्यवेक्षक होते। तो ऐसा रिग्रेट ना हो, इसलिए जाइए, बैच ज्वाइन कीजिए, अपने साथ वालों को भी बताइए और फ्री बुक्स डाउनलोड कीजिए, पुराने पेपर डाउनलोड्स कीजिए और देखिए और मस्त रहिए और पढ़िए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।